वेलकम टू एन अदर वीडियो। छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की गौरवशाली जीवन काल पर बनी फिल्म छावा, जो कि रिसेंटली थिएटर्स में रिलीज हुई है। बेसिकली ये एक परफेक्ट फिल्म है और या कह सकते हैं कि हमारा गौरवशाली इतिहास है। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 210 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से 14 फरवरी 1689 को उनको संगमेश्वर के किले से पकड़ लिया गया। वहां पर उन्होंने करीब हजारों सैनिकों की बलि चढ़ाई अपनी जान की सुरक्षा करते हुए, लेकिन अंततः और सैनिक आ गए और उनको धर लिया गया। बेसिकली औरंगजेब उनकी बात से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। औरंगजेब को बहुत अच्छे से पता था कि उन्होंने शेर को तो मार दिया, लेकिन शेर का बच्चा यानी हमारे छत्रपति संभाजी महाराज छावा अभी भी जिंदा है और वो कभी भी उनकी सल्तनत का लोहा हिला सकते हैं। इसलिए उनको पकड़ने के बाद आंख निकाले, नाखून निकाले, जो कि मैं आप वीडियो में सब बता नहीं सकता। पिक्चर में आप देखोगे तो आपको निश्चित पता चल जाएगा। आगे में दिखाया जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज का देह सो जाता है, वो स्वर्ग को पधार जाते हैं। अब आगे भी की स्टोरी में कुछ दिखाया नहीं जाता, क्योंकि मूवी का एंडिंग यहीं पर होती है। अब बात करते हैं इस फिल्म की बेसिक की। तो भाई फिल्म ऐसी है कि भाई आपका स्क्रीन पे जो है इतना सॉलिड लिखा है कि भाई लक्ष्मण उतेकर जी ने इस फिल्म में अपना सब कुछ लगा दिया। विक्की कौशल की जिंदगी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाली है, क्योंकि भाई इससे बेहतर वो शायद कोई और फिल्म में काम कर पाए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि भाई ये बेस्ट था। एंड छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली जीवन काल पर भी एक फिल्म और बननी चाहिए, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन काल पर हमने फिल्म देखी। एंड शिवाजी महाराज तो और भी लेजेंडरी हुआ करते थे कि भाई वो छत्रपति संभाजी महाराज के पिता थे। एंड छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र होने के बावजूद भी छत्रपति संभाजी महाराज का गौरव कभी कम नहीं हुआ। इस फिल्म को एक बार सबको देखना चाहिए। ये वीडियो में सिर्फ इसीलिए बना रहा हूं कि भाई प्लीज आप एक बार इस फिल्म को थिएटर में देखने जरूर चले जाना। एंड आपको भी एक्चुअल में पता चले। मुगलों उगलों का इतिहास तो बहुत यहाँ वहाँ मोहनजोदड़ो दुनिया भर की चीजें हमको दिखाई गई, लेकिन एक्चुअल में वास्तविकता क्या है ये आपने शायद अभी तक ना जानी हो। हमारे यहाँ वहाँ पढ़ाया गया 7वीं 8वीं 9वीं, ये मुगल वो मुगल, दुनिया भर की चीजें थी। एक बार तो अकबर भी हाथ मिलाने के लिए आया था, छत्रपति संभाजी महाराज से मिलने के लिए बेताब था, कह रहा था कि भाई मुझे अपने साथ मिला लो, हम और आप मिल करके औरंगजेब को हराएंगे। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने साफ मना कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं मुगलों के साथ मिलकर लड़ाई नहीं लूंगा। जो तुमने सांप वाला दूध पिया है वो जो आकर अपने मुगलों को ही तुम उड़ाना चाहते हो, मारना चाहते हो, कहने का मतलब मेरे ये है। तो वैसी चीजें हमारे यहाँ नहीं होती। हम योद्धा हैं, हम सामने से प्रहार करते हैं, ना करके किसी घुसपैठी के साथ मिल करके। और अकबर इस बात को सुनकर चला गया। इसीलिए छत्रपति संभाजी महाराज की गौरव की गरिमा गाई जाती है। छत्रपति संभाजी महाराज के मुख्य सभापति हमारे अंबीराव मोतो, जो उनके मुख्य सभा सेनापति हुआ करते थे, और छत्रपति संभाजी महाराज के कवि कलश, जो कि भाई उनके साथ मुख्य सलाहकार हुआ करते थे। और उन्होंने भाई लास्ट में जो परफॉर्मेंस दी हमारे विनीत कुमार सिंह ने, वो लिटरली आप देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे, आपको महसूस होगा कि भाई मित्रता कहो या फिर सेवक कहो, वो आपको फील हो जाएगा। एंड विकी कौशल के जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है ना कि कटरीना कैफ ये बात मैं बार बार बोलने को तैयार हूँ। एंड भाई ये मूवी जो है शुरू से लेके अंत तक आपको गूज़बम्प फील करवाती है। आपको स्टार्टिंग का सीक्वेंस देखने को मिलेगा जब भाई साहब छत्रपति संभाजी महाराज अपने घोड़े और अपने भाले के साथ प्रहार करते हैं। वो जो जंप वाला सीक्वेंस है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फिल्म में देखने को मिलता है। एंड इसके साथ बीच में थोड़ा आपको ड्रामा भी देखने को मिलता है। ऊपर नीचे की बातें होती हैं कि भाई कन्वर्सेशन दो कैरेक्टर्स के बीच। एंड हमारी जो कि रश्मिका मंदाना भी छत्रपति संभाजी महाराज की धर्मपत्नी का रोल प्ले को नजर आती है, और उनकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी बेहतरीन लगी। रिसेंटली उनकी एनिमल मूवी को देखने के बाद ये मूवी में बहुत ही बेहतर किया है। उनकी हिंदी भी बहुत साफ थी। एंड प्रॉब्लम मूवी मराठी में तो नहीं बनी है, लेकिन हिंदी में बहुत ही बेहतरीन मूवी लग रही थी। एंड ये मूवी का एक एक सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। आप जब फिल्म को देखोगे तो आपको लिटरली ये महसूस होगा। मैं लिटरली फिल्म देखते देखते रोया हूँ, और मैं ही नहीं, न जाने कितने लोग रोए। आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई मुझे भी तलवार और भाला पकड़ा दो, मैं जाकर चीता लड़ाई करने को भी तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पर छत्रपति संभाजी महाराज को इस मुसीबत से निकालने के लिए जो कर सकते हो आपको ऐसा फील हो कि आप ऐसा करो। और ऐसा आपको अगर नहीं फील हो रहा है तो फिर पता नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इस विषय पर, बस आपको समझना होगा कि क्या बात है क्या नहीं है। प्रोबेबली इस मूवी को तो हमको हिट करवाना है। हम पुष्पा जैसी अदर फिल्मों को इतना बढ़ावा देते हैं जो कि समाज में किसी भी तरह का ऐसा मैसेज नहीं देती हैं कि जो लोगों के लिए अच्छा हो। हाँ ठीक है, एक आदमी मजदूर बना, आगे कहानी इधर उधर की हुई, वो सब समझ में आता है। पर एक्चुअली हम इन सब चीज़ों को अगर इतना सपोर्ट दे सकते हैं तो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बनी फिल्म को हम सपोर्ट क्यों नहीं दे सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आप थिएटर जाओ और इस फिल्म को एक बार जरूर देखना, मिस मत करना, क्योंकि भाई ये हमारा इतिहास है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। एंड वास्तविकता और इतिहास दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे कुछ बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं, मैंने आपको मूवी का बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। एंड मूवी के बारे में जो भी चीज़ें थी जो मुझे बतानी चाहिए थी मैंने शायद वो आपको बताई। एंड मैक मडॉस इसको प्रोड्यूस कर रहा है। एंड मैक मडॉस के अच्छे दिन इस समय चल रहे हैं, क्योंकि भाई उन्होंने रिसेंटली स्त्री बनाई तो उन्हें अच्छा पैसा कमाया, जो कि भी ठीक ठाक मूवी थी, लेकिन ये करियर की सब टर्निंग मूवी होने वाली है। लक्ष्मण उतेकर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने आई थिंक सब कुछ इनफ दिया। हुआ जो जब वो घर के अंदर वाला सीक्वेंस जहाँ पर आंगन होता है, सारे लोग भरे पड़े होते हैं, वो फाइट वाला सीक्वेंस आपको लिटरली ऐसे ऐसे दबा कर रख देगा भाई अभी आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से शूट किया। इसके एक एक सीक्वेंस
सीक्वेंस पीस बाय पीस, बारी बारी बाई आपको लिटरली ऐसे आपकी आंखों पर आके लगेंगे, आपको महसूस कराएंगे। एंड जब विकी कौशल हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं तो वो तो एकदम प्योर गूज़बम्प होता है, जय भवानी करते हैं। मतलब पिक्चर के एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको गूज़बम्प फील करवाने वाले। बीच से कुछ सीन छोड़ दिया जाए तो जहां पर नर्वल कन्वर्सेशन चलती है, बातचीत होती है, उसको छोड़ करके पिक्चर का पूरा फ्लोज आपको युद्ध दिखाया जाता है। लास्ट में जब वहां पर करीब 10,000 सैनिक एंड हाथी घोड़े के साथ युद्ध होता है तो वो अलग प्योर सिनेमा फील होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई एक्चुअल में जो हम सिनेमा फील कर रहे हैं ये वास्तविकता है, ऐसा कभी वीरों ने किया है। और बहुत सारे सुपर हीरो आएंगे जाएंगे पर छत्रपति संभाजी महाराज का परचम हमेशा लहराएगा, वो पूरे हिंदुस्तान पर भगवा लहराते थे। उनके जाने के बाद बाजीराव पेशवा जी ने आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान पर अपना भगवा लहराया और औरंगजेब की शक्ति को, उनकी जिद को कम किया। एंड यही सब चीज़ें हमें फिल्मों में देखनी चाहिए। एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट आपसे कि एक बार इस फिल्म को थिएटर में देखने चले जाना। एंड अगर इस वीडियो में मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। एंड जो भी कमेंट में आप करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर मच।